कंट्रोल मिस्टर जुनैद, आपकी होने वाली मिसेज आपके अब्बा और बहन की खिदमत करने में लगी होंगी। सो ट्राई अगेन लेटर। उमर, तुम जाके कुछ करते क्यों नहीं हो? प्लीज जाके आंटी को रोको ना। देखो मरीम, समझने की कोशिश करो, मैं किस मुंह से जाऊं उनके पास? जितना गुस्सा अम्मी को तुम पर है उतना ही गुस्सा तुम्हारे अब्बू को मुझ पर होगा। ऐसे हालात में अगर मैं उनका सामना करता हूं तो यकीनन बात और खराब हो जाएगी। यहाँ खड़ी क्या मिनमिन कर रही हो? चलो अपनी इज्जत माँ बाप के पास। नहीं आंटी, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज। अम्मी ये बस कर, ये देखिए प्लीज हम लोगों को माफ कर दो। करूंगी माफ, लेकिन पहले गलती को तो सुधार लो। इसे इसके बाप के हवाले कर दो, फिर चाहे वो उसे रखे, मारे, ना रखे, घर से निकाल दे, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। नहीं आंटी प्लीज, ऐसा मत करे, मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाऊंगी? अम्मी प्लीज ऐसा मत कर। अपनी अना की जंग को इतनी तूल मत है कि आपके अपने बेटे की जिंदगी मुख्तसर हो जाए। जो अल्लाह की मर्जी, लेकिन ये इस घर में नहीं रहेगी। चलो आंटी प्लीज, उमर कुछ करो ना प्लीज। आंटी छोड़ मेरा। चलो चलो ले। ये ले अपनी सौगात। हम इस गंदगी को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या हुआ? सब चुप क्यों हो गए? सांप क्यों सूंघ गया सबको? मत करिए अम्मी, बहुत गलत कर रही हैं आप ये सब। गलत तो बड़े साहब ने किया है। अपनी बेटी को पाल पोस के ऊंट की तरह इतना बड़ा कर दिया, लेकिन इसको ये नहीं बताया कि अच्छी बेटी किस तरह बना जाता है। सॉरी अंकल। गलत इंसान। खबरदार जो मेरे बेटे पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। अगर यही 4 थप्पड़ आप अपनी इस बेहया बेटी के मुंह पे मार देते ना, तो कम से कम आपका मुंह काला करके घर से नहीं भागती। ले जाए इस तमगे को, जल्दी से तलाक भेज देंगे। खस कम जहां पाक। चलो फिजा। सब पानी लेकर आओ। क्या हो गया? आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? कोई मसला? मसला नहीं, मसाइल। अब यही कुछ रह गया था हमारी जिंदगी में होने को।
वो भी उस मनहूस मरियम की वजह से। माफ कर दे यार। पानी लेके आओ, पानी लेके आओ जल्दी से। माफ कर दे यार। सब कुछ गलत हो गया। तेरा बाप वहां पे तेरा मुकदमा लड़ ही नहीं सका। अच्छा आप अभी अभी बात मत करें, पानी लाओ जल्दी। ये पानी पिए, रिलैक्स करो। भाई सास ने बड़ी बेइज्जती की है मेरी यार। वो तो उसको निकालने वाली थी घर से, लेकिन वो बेहोश हो गई। इससे अच्छा था कि वो मर जाती। पता नहीं इतनी जिल्लत सह के भी लोग जिंदा कैसे रह सकते हैं। अगर मुझे पता होता कि वो सना के भाई के साथ भागी थी तो उस लड़की के साथ कभी भी मैं तेरा अब्बा ये बात मुझे पहले पता चल चुकी थी कि मरियम उमैर की बीवी है और सबा की भाभी। ये अच्छा ड्रामा है। जहां बात को अपने हक में ना जाते देखा वहीं पट से जमीन पे गिरे और बेहोश हो गए। लेकिन बेवकूफी मेरे अपने बेटे की है। बजाय इसके कि उस लड़की को घर से निकालता, उठा के हॉस्पिटल भाग गया। वैसे आफरीन ने उस लड़की की मां पर क्या तरबियत की है उसने। इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, उसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए वैसे सईद साहब। उफ, मरे हुओं को तो बख्श दो शाहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अपनी बख्शिश होना मुश्किल हो जाए। अरे हटाएं, मैं कौन सा घर से भागी हूँ? या मेरी बेटी पूरे जमाने को ठेंगा दिखा के अपने आशना के साथ फरार हुई है। ये क्या बेवकूफी की है? तुम इस लड़की को फिर यहाँ उठा के ले आए हो। तो कहाँ लेकर जाते? आप बताएं, है कोई और ठिकाना हमारा? इसके आते ही सब अदब भूल जाते हैं, खून सफेद हो जाते हैं। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुम मुसलसल मेरी नाफरमानी किए चले जा रहे हो। अम्मी आपसे कभी कोई जीता है? जब आपसे कोई नहीं जीता तो मैं कहां से जीत सकता हूं? इसलिए आप रहने दीजिए। चलो मरियम। कहाँ चलो? किधर? निकालो इसे बाहर। इसका बाप आ गया, छोड़ के आओ इसे। ये कहीं नहीं जाएगी, ये यही रहेगी इसी घर में, क्योंकि ये मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। चलो मरियम।